अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर नोबेल पीस प्राइज को लेकर नाराज बैठे हैं और इस बार उन्होंने नाराजगी सीधे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे तक पहुंचा दी है। ट्रंप ने उन्हें मैसेज करके कहा कि आपके देश ने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, जबकि मैंने 8 जंगें रुकवाई, इसलिए अब शांति के बारे में सोचना मेरी मजबूरी नहीं है। शांति अब भी जरूरी है, लेकिन अब मैं ये भी सोचूंगा कि अमेरिका के लिए क्या सही है। जब तक ग्रीनलैंड पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होगा, दुनिया सुरक्षित नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे ग्रीनलैंड, नोबेल, सब एक साथ कैसे जुड़ गया? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नोबेल की बात। ट्रंप लंबे समय से मानते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए था, आप भी जानते होंगे। उनका दावा है कि उन्होंने कई बड़े टकरावों को जंग में बदलने से रोक दिया, चाहे मिडिल ईस्ट हो या भारत पाकिस्तान का तनाव। ट्रंप खुद को पीस ब्रिंगर बताते रहते हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान का जो उनका दावा है वो आप जानते हैं कि कितनी बार सरकार उसको झुठला चुकी है। साल 2025 में भी उन्होंने दावा किया था कि उनके दखल की वजह से भारत पाकिस्तान तनाव रुक गया। पाकिस्तान ने तो बाकायदा ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट भी कर दिया, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा इस दावे को सिरे से खारिज किया है। कहा कि ये 2 देशों की ही बात है, इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है, किसी और तीसरे देश का भी रोल नहीं है। लेकिन ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज का ये सपना कुछ हद तक ही सही पूरा तो हुआ। दरअसल नोबेल पीस प्राइज का फैसला नॉर्वे की समिति करती है। अक्टूबर 2025 में ये प्राइज वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो को मिला। उन्हें यह सम्मान वेनेजुएला में लोकतंत्र और तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए दिया गया। ट्रंप इससे काफी चिढ़ गए, बड़े नाराज हुए। उन्हें लगा इतना सब करने के बाद भी मेरी जगह किसी और को प्राइज कैसे मिल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 15 जनवरी 2026 को मचाडो ने एक बड़ा सरप्राइज दे दिया। उन्होंने अपना नोबेल प्राइज ट्रंप को गिफ्ट कर दिया। बोला कि आप शांति के लिए जो करते रहे हैं, इस प्राइज पर आपका भी हक है। अब सोचिए, जिस इनाम के लिए ट्रंप सालों से तरस रहे थे या सालों से उसका ख्वाब देख रहे थे, वो मिला तो, लेकिन गिफ्ट की शक्ल में। आधिकारिक तौर पर नहीं, बस यहीं से ट्रंप का मूड और बिगड़ गया। वैसे उनकी जो फोटो आई थी उसमें तो वो काफी खुश नजर आ रहे थे। अब एंट्री होती है ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क नेटो का मेंबर है और अमेरिका भी। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरह का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूएस भी शामिल है और उसके कुछ और सहयोगी देश भी शामिल है। सैन्य संगठन की तरह इसको देखा जा सकता है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को सुरक्षित नहीं रख सकता। उनके मुताबिक ग्रीनलैंड की सुरक्षा सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ये भी कहते हैं कि डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर मालिकाना हक कमजोर है। कोई ठोस दस्तावेज या कोई मजबूत सबूत नहीं मिलते। यानी साफ है, ट्रंप की नजर अब नोबेल पीस प्राइज से हटकर ग्रीनलैंड पर आ गई है। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड आर्कटिक इलाके में आता है, जहां से मिलिट्री और रणनीतिक फायदे मिल सकते हैं। ऊपर से बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। पहली नजर तो उसी पर होती है। अमेरिका इसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यूरोप भी चुप नहीं बैठा। हाल ही में स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, यूके और कुछ दूसरे नेटो देशों ने मिलकर ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की और जगह चुनी ग्रीनलैंड। ट्रंप प्रशासन ने इसे सीधी चुनौती मान लिया। इसके बाद ट्रंप ने अपना फेवरेट हथियार निकाला, वो है टैरिफ। ग्रीनलैंड में सैनिक भेजने वाले 8 यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गया। किसने किया? यूएस ने किया, ट्रंप प्रशासन ने। और साथ में चेतावनी भी दी कि जून तक यह टैरिफ 25% तक पहुंच सकता है। यानी कुल मिलाकर कहानी यह है कि ट्रंप को नोबेल नहीं मिला, दिल तो दुखा, लेकिन अब उन्हें चाहिए ग्रीनलैंड। अब आगे क्या होगा? क्या ट्रंप सच में ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की कोशिश करेंगे या ये सब महज दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की हमारे साथी अभिलाष त्रिपाठी ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।